शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, समय हो गया। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Dhamma till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। लिसन ह्यूमैनिटी, ये अद्भुत किताब हम लोग पढ़ रहे जो बाबा की आज्ञा से लिखी गई थी कॉन्स्टिट्यूंस द्वारा। तो एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है उसमें जो साधक है उसका रुख कैसा होता है, मनोवृत्तियाँ कैसे होती है, एटीट्यूड कैसा होता है, कैसे उसकी यात्रा होती है, क्या क्या उसमें बदलाव होते हैं, किस तरह से होते हैं, उसे क्या करना चाहिए। सो एटीट्यूड्स ऑफ एस्पायरेंट एंड द ग्रुप्स। तो आज हम ग्रुप पर जाने वाले हैं। अधिकांश एक साधक के लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे कैसे होता है, उसकी शुरू में कैसे संभ्रमित अवस्था होती है, मार्ग पर चलता है तो फिर बाद में ये संभ्रम उसका खत्म हो करके अब जीवन का कोई भी क्षेत्र उसके लिए अनजान विरोधाभास में नहीं होता है, परंतु पूरे जीवन का एक नया अर्थ उसे प्रतीत होता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। ये महत्वपूर्ण इसमें हमने देखा था। और जड़ और चेतन में कैसा कोई भी विरोध नहीं है, परंतु एक दूसरे के वो पूरक है। ये महत्वपूर्ण एक मुद्दा इसमें हमने देखा था। कट्टरतावाद कैसे हानिकारक है वो हमने देखा था। फिर धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, विधि, इसके बारे में भी हमने देखा था। काफी कुछ बुद्धि और विधि और अनुभव इसके बारे में देखा था। इसके पश्चात हमने महत्वपूर्ण एक जो चैप्टर हमेशा आता है, एक्शन एंड इनएक्शन, इसके बारे में हमने शुरू किया था, थोड़ा बहुत पढ़ा था। एक पैराग्राफ पिछले बार का हम वापस पढ़ेंगे। और एक्शन इनएक्शन, चूंकि हम पिछले बार समय के चलते पूरा नहीं कर पाए थे, तो एक्शन इनएक्शन का आज वापस हम बचा हुआ जो है पोर्शन उसको पढ़ेंगे। और इसके पश्चात एटीट्यूड्स ऑफ द ग्रुप्स, एटीट्यूड्स फॉर अदर ग्रुप्स हम देखेंगे। क्या क्या ग्रुप्स है उनके लिए बाबा ने क्या संदेश दिए वो देखेंगे। अभी पेज नंबर 177 हिंदी में एक आखिरी पैराग्राफ जो पिछले बार पढ़ा था, इसको वापस पढ़ते हैं ताकि लिंक बनी रहेगी। Action that is aimed at attaining God is truly intelligent and spiritually fruitful because it brings release from bondage. It is second only to that action which springs spontaneously from the state of divine knowledge itself. ईश्वर साक्षात्कार के प्रति सजग रहते हुए जो भी क्रिया हम विवेक पूर्णता से करते हैं वो फलदायी होती है, हमें इस संसार के बंधनों से मुक्ति देने में, और वो उस पुष्ट भी होती है
क्योंकि वो दैवी ज्ञान से निकली हुई होती है। बहुत सुंदर सेंटेंस। All other forms of action, however good or bad, and however effective or ineffective, from the worldly point of view, contribute to bondage of the soul, and as such are inferior to action. इतना सुंदर दिया है। केवल वही कर्म या क्रिया जो सजग बुद्धि से की गई है, दैवी ज्ञान से वो अपने आप स्फूर्त रीत्या बाहर आई है, जो हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त करने में, ईश्वर साक्षात दिलाने में फलदायी होगी, केवल उसी को कर्म एक्शन कहेंगे। बाकी ये भौतिक दुनिया में, चाहे आपकी कृति भौतिक दुनिया की नज़र से कितनी भी अच्छी हो, बुरी हो, असरकारी हो, बेअसरकारी हो, इस दुनिया के हिसाब से वो अंततः आत्मा को बंधन में ही डालती है। और जो कर्म है, क्रिया है, एक्शन से, ऐसे प्रकार का कर्म जो बंधन में डालता है, वो इंफेरियर है, निकृष्ट दर्जा का है। तो एक्शन क्या है? जो हमें बंधन से मुक्त करने में मदद करती है, जो ईश्वर साक्षात्कार के प्रति फलदायी होती है, वही एक्शन सही एक्शन है। बाकी आप कितना भी दान धर्म करो, अन्नदान करो, जो दूसरों की मदद करो, सहायता करो, अच्छी हो बुरा हो, अगर बंधन में डालने वाली वो क्रिया है, वो कर्म है, तो वो इन एक्शन मतलब एक्शन से इंफेरियर है, निकृष्ट है। Inaction is less helpful than intelligent action, but it is better than unintelligent action. ये शायद हमने पिछले बार देखा था, है ना? ये हो गया था। क्या इसको रिपीट करें? ऐसा पढ़ने के बाद लगा कि मैं देखना भूल गई कि कहाँ तक पढ़े थे। Inaction is less helpful than intelligent action. Yes, repeat. विवेक, इंटेलिजेंट एक्शन मतलब विवेकपूर्ण क्रिया। अब कैसा विवेक कि ये कर्म मुझे ये बंधनों में बांध देगा, कि बंधन से मुक्त करने में मेरी मदद करेगा, ये विचार हर कुत्ते के पीछे होना है। इंटेलिजेंट एक्शन, विवेकपूर्ण क्रिया। संस्कारों से मुक्ति कैसे पाए? तो विवेकपूर्ण कृति करके संस्कार से मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा बाबा ने डिस्कोर्सेस में बोल के रखा है, लिख के रखा है। ऐसे इंटेलिजेंट एक्शन से कर्म नहीं करना, इन एक्शन कम मददकारी होती है, मदद नहीं देती है। इन एक्शन वहां पर मदद नहीं होती है। जैसे हमने पिछले बार उदाहरण देखा था कि यदि कोई किसी का खून कर रहा है, आपके बीच में जाने से अगर उसकी जान बचती है, ना आप उसे जानते हैं, ना आपका कोई इंटरेस्ट है, ना कोई आपका स्वार्थ है, निस्वार्थ से आप उसकी जान बचाते हैं। एक सादृश्य दिया, किसी भी प्रकार की दूसरी भी हो सकती है, मतलब विवेकपूर्ण क्रिया, उसमें आपका निस्वार्थ भाव तो है ही, और वहां आप करने से चुकते हैं कि नहीं नहीं, इससे कर्म का बंधन होगा, तो आप गलत है। ऐसी स्थिति में जो इनएक्शन आप करेंगे वो कर्म का बंधन बढ़ाएगा। इसके लिए विवेकपूर्ण क्रिया, ये अकर्मण्यता से, इनएक्शन से कहीं अच्छी है, बट इट इज बेटर देन अनइंटेलिजेंट एक्शन। लेकिन इनएक्शन जो है कभी कभी अच्छी होती है, उससे संस्कार नहीं बढ़ते हैं। कैसे, किसकी तुलना में अकर्मण्यता अच्छी है? अविवेकपूर्ण क्रिया, अनइंटेलिजेंट एक्शन। गुस्से में किसी को भी कुछ बोल दो, मार दो, स्वार्थ से कुछ करो, ये सब अनइंटेलिजेंट एक्शन है। जिस कर्म के क्रिया के कारण हमारे बंधन बढ़ जाएंगे, वो सब अनइंटेलिजेंट है, अविवेकपूर्ण क्रिया। ऐसे अविवेकपूर्ण क्रिया करने से
कर्म नहीं करना, इनएक्शन रहना बेटर है ना। हमने ये भी उदाहरण लिया था, सादृश्य लिया था कि गुस्सा आ गया, किसी को मुख में मार दो एक, इससे तो आप चुपचाप वो गुस्सा निगल लो, ये अच्छा है, इनएक्शन अच्छा है ना। एक सादृश्य लिया था। फॉर इट अमाउंट्स टू द नॉन डूइंग ऑफ दैट which would have created a binding. The transition from unintelligent action to intelligent action, that is from binding karma to unbinding karma. In short, अभी हमें एक बहुत अच्छा डेफिनेशन इसका मिल गया। क्या? विवेकपूर्ण अविवेकपूर्ण, कर्मण्यता अकर्मण्यता से भी इंटेलिजेंट और अनइंटेलिजेंट एक्शन के लिए अब हमें क्या टर्मिनोलॉजी यहाँ मिल गया? बंधनों में बांधने वाला कर्म और बंधनों से छुटकारा देने वाला कर्म is often through inaction. The transition from unintelligent into intelligent. बाबा कहते हैं अविवेकपूर्ण कर्म से विवेकपूर्ण कर्म करने का ये जो प्रवास है, तब्दील है, बदलाव है, हमेशा अकर्मण्यता से निकलता है। क्या आदमी सोचता है नहीं, जैसे कि मंडली जन की हकीकत मैंने बताई क्या पिछले बार, मुझे याद नहीं है, आप लोगों को पता होगा, जब बाबा संस्कार के बारे में बता रहे थे, एक समय ऐसा था, बहुत शुरू के दिनों का वो समय था, जब सारे हमारे मंडली जन भी कच्चे बच्चे थे, तो उन्होंने सोचा अरे हर चीज से संस्कार बढ़ते हैं, एक दूसरे से स्पर्श करने से, एक दूसरे से बात करने से, तो सब मंडली जन अपने आप में रहने लगे, कोई भी एक दूसरे का बात करना टालने लगा, एक दूसरे का संपर्क टालने लगा। और बाबा का तो उनसे कार्य एक टीम में कराना था, वहां भाईचारा चाहिए था, ऐसे कैसे जमेगा। फिर बाबा ने मीटिंग बुला के वहां पर बाबा ने ये सारे उनको डिस्कोर्सेस दे दिए और समझाया कि ये संस्कारों का हिसाब इतना है तुम कभी नहीं समझ पाओगे, अभी मेरी आज्ञा का पालन करना ही केवल तुम्हारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से जब विवेकपूर्ण क्रिया कोई करता है, तो विवेकपूर्ण क्रिया करने के पहले अकर्मण्यता की स्थिति से वो गुजरता है कि मैं कुछ भी ना करूं, मैं ये करूं अरे नहीं संस्कार हो गया, मैं वो करूं अरे नहीं संस्कार हो गया, है कि नहीं।
So sorry, extremely sorry, but beyond control. अच्छा आवाज एक मिनट एक मिनट हाँ हाँ यहाँ से जय बाबा आवाज आ रही है अभी मेरी? जी जी थैंक यू। ये क्या है ना, लाइट गए ना तो वाईफाई गया, और ज्वाइन मैंने किया मोबाइल से, फिर समझ में आ गया कि होस्ट कंट्रोल तो पल्लवी जी के पास है। तो बोल नहीं पा रहे थे। एनीवे, सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस। तो यहाँ पर ये कह रहे बाबा एक्शन और इनएक्शन का, कि इंटेलिजेंट एक्शन जो विवेकपूर्ण क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, वो साधने के लिए काफी बार साधक अकर्मण्यता से पहले गुजरता है। This is the stage when unintelligent action had stopped because of critical doubt, and intelligent action has not yet begun because adequate momentum has not been achieved. तो अकर्मण्यता का ही ये स्थिति ऐसी होती है जहां पर अविवेकपूर्ण क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया जो हमें और बंधन में डाल देगी, ऐसी क्रिया रुक गई है, बंद हो गई है। लेकिन बंधनों से मुक्त करने वाली क्रिया, इंटेलिजेंट एक्शन, विवेकपूर्ण बुद्धिपूर्ण कर्म अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जो पर्याप्त फुर्ती है, ज्ञान है, वो अभी तक प्राप्त नहीं किया। और हमने पहले पैराग्राफ में देखा कि इंटेलिजेंट एक्शन, बुद्धिपूर्ण क्रिया, विवेकपूर्ण क्रिया कब होती है? वो दैवी ज्ञान से अपने आप उस स्फूर्त साथ से उभरती है। तो पर्याप्त मोमेंटम नहीं होने के कारण अब उसने अविवेकपूर्ण क्रिया तो रुका दी है, जो बंधनों में डालने वाली क्रिया उसकी रुक गई है, लेकिन विवेकपूर्ण क्रिया, बंधन से मुक्त करने वाली कर्म अभी तक उसने शुरू नहीं किए, क्योंकि पर्याप्त मोमेंटम फुर्ती अभी तक उसके पास नहीं है। उसका कभी, जैसा हमने देखा पहले ही पिछले लेक्चर में, कि शुरू में वो संभ्रमित होता है, कंफ्यूजन होता है, उसके अंदर काफी सारा कंफ्यूजन होता है। तो इस प्रकार से अभी उसकी संभ्रमित अवस्था के कारण वो इनएक्शन मोड पर है ना। जैसे अभी लाइट गई तो इनएक्शन मोड में चला गया बिजली का, और वाईफाई इनएक्शन मोड में चला गया। अब लाइट आई, फिर भी वो वाईफाई फिर से एक्टिव होने में टाइम लगा ना, वो जो बीच का गैप है। इसी प्रकार से इनएक्टिव और एक्टिव इंटेलिजेंट एक्शन में जो अनइंटेलिजेंट एक्शन और इंटेलिजेंट एक्शन का गैप है, जो इनएक्शन से होता है। This special type of inaction, which plays a definite part in the progress of the path, should not be confused with ordinary inaction that springs from inertia or fear of life. ये जो अकर्मण्यता है, निष्क्रियता है, इनएक्शन है, इसे सामान्य जीवन में जो आलस होता है, जड़ता होती है, निष्क्रियता होती है, आलस के कारण जो निष्क्रियता होती है, इसके जैसा नहीं होता है। वो निष्क्रियता इस भौतिक जगत की जड़ता से उसको जोड़ना नहीं, वो अलग निष्क्रिय, काम ही नहीं करना है, पड़े रहना है, वो अलग। लेकिन कर्म से निर्माण होने वाले बंधन भी अभी बंद है, और बंधनों से मुक्त करने वाले कर्म भी बंद है। इस प्रकार की निष्क्रियता, ये निष्क्रियता सामान्य जगत की आलस निष्क्रियता से भिन्न है। अब और भी सुंदर है आगे का।
This state of inaction that springs from critical doubt gives way sooner or later to intelligent action. And intelligent action, in turn, is dissolved in the final goal of perfect action. इसे धीरे धीरे एक एक माला का एक एक मोती पिरोते जा रहे हैं बाबा सुंदरता से। अब आगे बाबा कहते हैं, ये जो अकर्मण्यता की स्थिति है, इनएक्शन की स्थिति है, ये क्यों निर्माण होती है? ये जो शंका है मन में कि मैं ये करने से मेरे संस्कार बन जाएंगे क्या, मैं वो करने से मेरे संस्कारों के इस मायावी जगत के बंधन बढ़ जाएंगे क्या, तो मैं ये नहीं करता हूँ या करती हूँ, मैं ये टाल देती हूँ। ये इनएक्शन हो गया। लेकिन जल्द ही इस डाउट्स के, शंका के, आशंका के कारण जो अकर्मण्यता आती है, इसकी जगह विवेकपूर्ण क्रिया लेती है और अंत में ये विवेकपूर्ण कर्म परफेक्ट कर्म में, परिपूर्ण कर्मण्यता में तब्दील होता है। परफेक्ट इन एक्शन सॉरी परिपूर्ण अकर्मण्यता में तब्दील होता है। इंटेलिजेंट एक्शन इन टर्न इज डिसॉल्व द फाइनल गोल ऑफ परफेक्ट इन एक्शन। इसमें लय हो जाता है। वो कैसे, आगे पढ़ेंगे, अगर नहीं जवाब मिलेगा तो हम इसकी चर्चा करेंगे। पहले तो अनइंटेलिजेंट एक्शन, अविवेकपूर्ण कर्म को वो टालता है। फिर इंटेलिजेंट विवेकपूर्ण कर्म करने से पहले इनएक्शन मोड में वो चला जाता है। अब ये जो इनएक्शन या अकर्मण्यता है, अभी नहीं तो बाद में, थोड़ी देर में, कुछ ही दिनों में उसको विवेकपूर्ण कर्म कराती है। मतलब बंधनों से मुक्त करने वाले कर्म साधक करता है। वो आध्यात्मिक पथ पर है। बंधनों से मुक्त करने वाले कर्म अब वो करता है। निस्वार्थ सेवा है, लोभ नहीं है, तपस्या है, इंटरनलाइजिंग है, आंतरिक कार्य है। ये करते करते ये विवेकपूर्ण कार्य अंततः उसको अंतिम जो लक्ष्य है, परफेक्ट इन एक्शन, परिपूर्ण और कर्मण्यता के ध्येय में लय होती है। मतलब क्या? ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात, सद्गुरु बनने के बाद वो कुछ भी कार्य करे, वो कर्म से बंधन निर्माण, कर्म का बंधन वो निर्माण नहीं करता है। तो ये जो विवेकपूर्ण क्रिया है, अंततः इस परफेक्शन में, परिपूर्णता में, ईश्वर साक्षात्कार में लय हो जाती है। मतलब ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। परफेक्ट इन एक्शन डज नॉट मीन इन एक्टिविटी। परफेक्ट इन एक्शन, परिपूर्ण अकर्मण्यता, मतलब कुछ भी कार्य नहीं करना, ऐसा नहीं है। इन एक्टिविटी, कुछ भी ना करो। हमने क्या देखा? अवतार सद्गुरु कुछ भी कार्य करते हैं तो उनके कर्म के कार्य के बंधन निर्माण नहीं होते हैं। उल्टा, अवतार अगर उंगली भी उठाता है तो उसके परिणाम पूरे विश्व पर होते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा है कि परफेक्ट इन एक्शन, जो भी कर्म करते हैं उसके कोई बंधन निर्माण नहीं होते। ऐसी स्थिति ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात की स्थिति है, सद्गुरु की स्थिति है। परफेक्ट इन एक्शन का अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ भी नहीं करते हैं, निश्चल बैठे रहते हैं, कोई कार्य नहीं करते, ऐसा कभी नहीं समझना। इन एक्टिविटी, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। When self is, अब आगे इसका स्पष्टीकरण बहुत सुंदर दिया है बाबा ने, वो पहला पढ़ लेते हैं।
When self is absent, कितनी सुंदर व्याख्या है, डेफिनेशन कितना अच्छा किया है, देख लो। When self is absent, one achieves inaction in one's every action, however excessive it be. Various of the yogas, such as Karma Yoga and Dhyana Yoga, can be instrumental in achieving the end of all action by practicing inaction in the midst of intense activity. बहुत सारी गतिविधियां चल रही है, इंटेंस एक्टिविटी चल रही है, ऐसे इसके बीच में भी अकर्मण्यता आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कब? जब ये सारी गतिविधियां में मैं नहीं है, सेल्फनेस नहीं है, इट इज सेल्फलेसनेस। मैं को छोड़कर ये हर कर्म जो आप कहते हैं सवेरे उठते ही कि मैं आज दिन भर में जो भी कार्य करूं, विचार करूं, शब्द बोलूं, मैं सब आपको अर्पण करता हूं या करती हूं। और दिन के अंत में हम कहते हैं कि आपको सब कुछ अर्पण किया। ये सही भाव से जब हो तो आपके दिन भर में इतने आपने कर्म किए, कार्य किए, एक्टिविटीज किया है, आप इतने बिजी होकर वे उसमें मैं नहीं है। मैंने ये किया, मेरा बिजनेस है, मैंने किताब छपाया, मैंने भाषण किया, मैंने गाना गाया, मैंने ये कार्यक्रम इतना बढ़िया किया। अगर मैं उसमें एब्सेंट है, अहम भाव जिस क्रिया में नहीं है, अहम भाव जिस एक्टिविटी में नहीं है, अहम भाव जिस एक्शन में नहीं है, वो इनएक्शन हो। जिसमें मैं नहीं है, मैं एब्सेंट होगा तो वो इनएक्शन हो, क्योंकि ऐसा कर्म आपको बंधन में डालेगा नहीं। और हमने इनएक्शन की अभी डेफिनेशन क्या देखी? बंधनों से मुक्त करने वाली क्रिया मतलब इनएक्शन। ऐसा कर्म जहां अहम नहीं है, मैं नहीं है, सेल्फ एब्सेंट है। Where self is absent, that is inaction, even if it is in intense activity. भरी बिजीनेस, पूरा बिजी है, सांस लेने को आपको फुर्सत नहीं है, फिर भी वो इनएक्शन कहलाएगी अगर वो सेल्फलेस है। उसे सेल्फनेस नहीं है, सेल्फलेस, सेल्फ इज एब्सेंट, तो इट इज ए इनएक्शन। मतलब इनएक्शन मतलब कुछ भी किए बिना बैठे रहना नहीं है, एक्टिविटी करना नहीं है। हर एक्टिविटी में मैं निकाल दो तो वो इनएक्शन हो जाए। थैंक यू। आप लोगों का रिस्पांस देख के मेरा हौसला बढ़ता है कि यहाँ बाबा को जो कहना है आपके हृदय तक भिड़ गया है बाबा की बात, ये देख के मुझे खुशी होती है। और इतना सुंदर शब्दों में बाबा ने ये बताया है, अति सुंदर, मतलब सुंदर शब्द ही उसके लिए कम है, इतना सुंदर है। द ओनली वे, शिरा जी आपका डाउट ले लेंगे, थोड़ा समय दे दीजिए प्लीज, लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक। The only way to live a life of absolute inaction is to surrender completely to perfect master. परिपूर्ण इनएक्शन, अकर्मण्यता का एक ही रास्ता है, मतलब सद्गुरु को अपने आप को पूरा सौंप दो, पूरी 100% आत्मसमर्पण सद्गुरु को करो। आप जो भी करोगे सद्गुरु की मर्जी से, उसकी आज्ञा से करोगे। सद्गुरु की आज्ञा से आप जो भी कार्य करते हैं उससे कर्म का बंधन निर्माण होता नहीं है। सद्गुरु जो कुछ करता है उसके भी कोई भी कर्म का बंधन नहीं होता है, संस्कार निर्माण होते नहीं। ठीक उसी प्रकार से सुनीता दीदी अच्छी लग रही थी, क्यों बंद किया? जिसने जिसने वीडियो ऑन किया है, थैंक यू।
बल्कि सद्गुरु कोई आज्ञा देता है और उस आज्ञा से हम कुछ कार्य करते हैं, वो भी इनएक्शन गिना जाएगा। उसमें भी कर्म के बंधन निर्माण नहीं होंगे, बल्कि शर्त ये है कि आत्मसमर्पण पूरा होना चाहिए, दिमाग वहां लगाना, मैं एब्सेंट होना चाहिए। तो इनएक्शन कहाँ कहाँ है हमने देखा। इनएक्शन के देखो, हम केवल अकर्मण्यता, अविवेक इतना ही समझते थे। ये इनएक्शन चैप्टर कितना बड़ा है, कितना गहरा है, इसकी थोड़ी झलक आपको मिली होगी अभी। कितने प्रकार के इनएक्शन है। वो इनएक्शन जिसमें सेल्फ नहीं है, वो इनएक्शन जो कर्म से, बंधनों से मुक्त करने में सहायकारी है, वो इनएक्शन जो दैवी ज्ञान से स्वयं स्फूर्त उभरता है, वो इनएक्शन जो भरी एक्टिविटी में भी कोई कर्म के बंधन नहीं करता है, वो इनएक्शन जो सद्गुरु द्वारा किए गए कर्मों होते हैं, वो भी इनएक्शन है। वो इनएक्शन जो सद्गुरु की आज्ञा से जो आप करते हैं, वो इनएक्शन जो संपूर्ण समर्पण के बाद करते हैं, वो इनएक्शन जिसमें मैं नहीं है। इतने सारे इनएक्शन है। Then one dies entirely to oneself and lives only for perfect master, acting and fulfilling the text of the beloved one. स्वयं के प्रति मर जाना और केवल गुरु की आज्ञाकारिता के लिए जीवित रहना। मैं मर जाता है, खुद ही मिट जाती तब खुदा मिलता है। जो स्वयं के प्रति मर गया है, मतलब उसकी स्वयं की कोई इच्छाएं नहीं होती है, उसके स्वयं के सब षड्रिपु गए हैं, उसकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है, लालसा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो गुरु की इच्छा वही उसकी इच्छा, मतलब स्वयं के प्रति मर जाना। स्वयं के प्रति मरकर जो केवल अपने परफेक्ट मास्टर के लिए जीवित रहता है, केवल उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए, वो ही इनएक्शन। ईच एज ग्रुप, ईच प्रोफेशन, ईच रेस। अच्छा, यहाँ पर अब ये एक्शन इनएक्शन के बारे में शिराजी जी को कुछ प्रश्न है, आप झट से पूछ लेना। यूजुअली हम सवाल जवाब ना, वी कीप ऑल द डाउट्स एंड ऑल दैट एट द एंड ऑफ द लेक्चर सो दैट अदर्स आर नॉट डिस्टर्ब, द लिंक इज नॉट डिस्कनेक्टेड। बट ठीक है, अभी आप पूछ लीजिए। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन शिराजी। Later, last 15 minutes we'll keep for question answer. Jai Baba. Okay. Jai Shri Mai Baba. Good evening, everyone. It's nice to see you guys all. And over here, I'm sorry, I didn't know that we were supposed to ask questions at the end of the meeting. Now, over here, you've been talking a lot about action and the bindings, right? So my question over here, it's quite confusing. Can you elaborate and clear up the thing? What's action got to deal with bindings and sanskaras? So can you clear it up? I'm not understanding majority of what you're saying. Okay, Jai Baba Shiraji. The problem is because is the basic of all this. Now we have almost read 10 to 11 books, basic books, all the books by Baba, where all this is basically explained. Because still, for you, I'll make it easy. Every action creates impressions. Yesterday, day back, we have explained impression and sanskaras. I hope you got it. Every action creates bindings. Matlab, every action, whatever we do, every word we speak, every thought we think, leaves the impressions on our mental body, that is called sanskaras. Whatever we do creates bindings, because these sanskaras are the root cause for giving us next birth. इन वॉट एवर सिचुएशन वी आर टेकिंग बर्थ, हम जिस भी स्थिति में जन्म लेते हैं, हम अमीर है, गरीब है, सुंदर है, कुरूप है, सेहत वाले है, स्ट्रांग है, दुबले है, ये सब निर्भर करता है हमने किस प्रकार की कर्म पिछले जन्म में किए।
इस जन्म में हम जो कुछ कर्म, मतलब हमारा वर्तमान क्या है, हमारा भूतकाल का परिणाम वर्तमान है, और भविष्य काल का रूट कॉज, कारण भी हमारा वर्तमान है. वॉट एवर वी डिड इन पास्ट, present is the effect of that. Present is the base of what will happen tomorrow, the next birth. So whatever we do creates sanskaras. Whatever, even if you are breathing, that creates sanskara. You are sleeping, that creates sanskara. Everything, each and everything we do creates sanskaras. That is action. And action and inaction, still it is deeper. Now here it is mentioned, whatever action if you do, but it is, if it is selfless action, where मैं, selfless, it is not there. Self is not there, will be even if you murder someone. But if that murder is done at the order of your perfect master, then no impressions. Impressions will not be created from such action. Whatever, if you do something good or bad, but where self is absent, that will also be inaction. It is a very complicated, very important, deep subject. For that, first you have to read discourses, you have to read God Speaks, you have to read Tiffin lecture, and then slowly. Now, for all others in the group, they all know what is sanskara, what is impression, what is action. Now they know what is inaction. You will also come to know slowly. When time permits, you can go through the YouTube recordings of that previous book discourses, or that is in Marathi. You can go through the Tiffin lectures, and then creation and causes. So it will be much clear to you, and I will send you some small books and doer that is absent. Yes, thank you, Gangde sir. Gangde sir is there. Gangre sir, I will open this for a while. You just try to answer her, Jai Baba, her question, so that I'll give little rest to my throat, Jai Baba. And Jai then, Ba- Jai Baba yeah, Dev, Jai and Baba, then yeah. immediately The sense is that we'll move to the important topics. Baba has given messages to the different groups. So once self, Gangre yeah, sir concludes, we will start that, Jai Baba. self is absent means I am the doer. That sense, I am not doing. I am the doer of that particular thing. Then that sense is absent, and even the selfish motive. If you don't have any selfish motive in the action, particular action, if you don't have a selfish motive, that also it comes under inaction. And mainly, I am not the doer. When this sense is absent, I am not he is the doer. God, whatever you see, he is the doer. I am not the doer, he is doing. If this attributes, or if this sense is present, then it doesn't bind us, it doesn't create the sanskaras. I am not doer, he is the doer. I am just a medium. If I suppose the way I have tried to explain, I don't know whether I could able to communicate properly. But when the self is absent, means I am the doer. This sense is absent. He is the doer. I am not the doer. I am just a medium. Jai Mir Baba. Jai Mir. Thank you, Gangre sir. Thank you. Shiraji, hope you got it. You just be there, go on listening, and all will be clear. And again, if you want, at the end of the session, again, we'll try to explain in detail. Okay. Whatever we do creates sanskar. As I had given you example one day back, that if suppose you are walking on the mud, and then you put your foot somewhere, it will leave the impressions. In the same manner, whatever we do creates impressions. Those impressions are called sanskaras. Simple. And these sanskaras are the root cause of everything, happiness or sad and next birth and all that. Anyway, so going ahead, each age group, each profession, each race has its own problems.
in pointing itself towards the beginning stages of the path. बाबा कहते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर लेके जाने वाले जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, चरण है, स्थिति है, वहां तक लेके जाने में हर एक वयोगट, हर एक उम्र का एक ग्रुप है उनके लिए, हर एक प्रोफेशन के लिए, व्यवसाय वालों के लिए, हर एक वंश या वर्ण के लिए अपने एक समस्याएं होती है. The sun gives the light, but he don't know. It is action in an action. Thank you. Very good. Deshpande ko perfect. So, आध्यात्मिक पथ की शुरू में हर एक की अपनी समस्याएं होती है. वो अपने उम्र के हिसाब, यंगस्टर्स है, उनकी समस्याएं और होती है. वो काफी सारी उसकी समस्याएं बढ़ती उम्र में कम हो जाती है अपने आप उम्र के साथ. हर एक जाति वर्ण की अपनी समस्याएं हो गई, हर एक दल के हर एक का पेशा. यदि शिक्षक लोग है, डॉक्टर लोग है, तो द प्रोफेशन इटसेल्फ इज नोबल. उनकी समस्याएं और होती हैं. हर एक पेशे के हिसाब से आध्यात्मिक पथ की शुरू में इन लोग अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करते हैं. The following brief messages are intended for various of these groups. ऐसे भिन्न दलों के लिए, ग्रुप्स के लिए, या आगे का जो मैसेज है, संदेश है, वो बाबा ने छोड़े हैं. बाबा ने ये आगे के संदेश दिए हैं. मैसेजेस फॉर यंगस्टर्स, बालकों के लिए बाबा ने क्या संदेश दिया. I remember very well then, not long ago, I was just like one of you. बाबा कहते हैं बहुत दिन नहीं है, कुछ ही दिन पहले मुझे याद है मैं भी तुम जैसा एक था. You little ones are especially dear to me. तुम नन्हे मुन्ने मुझे बहुत प्रिय हो. Children are innocent and free from vain egotism. ऐसे होते हैं बच्चे, निष्पाप होते हैं, मासूम होते हैं और अहंकार विरहित होते हैं. उनमें अहम नहीं होता है. इतनी मासूमियत उनकी होती है कि उसकी कोई तुलना नहीं है. इतनी, आप ध्यान देके देखो बच्चों को तो आप बोलोगे दिस इज कॉल्ड इनोसेंस. इतने मासूम होते हैं. अभी हम दरियापुर में गए और मनोहर लोंडे जी के यहाँ रुके थे. उनकी नन्ही मुन्नी पोती है. वो क्या करती है पता है? यू कैन नॉट बिलीव, यू कैन नॉट इमेजिन. वो अपने ही पैर छूती है, नमस्कार खुद को ही करती है. बोलो, वो स्वयं, मेरे पास उसके चित्र है, वीडियो है, वो खुद को ही झुककर प्रणाम कर रही, खुद के ही पैरों को नमन कर रहे हैं. अब ये मासूमियत ही है कि बहुत उच्च प्रति का ज्ञान है और वो कभी भी मैं शब्द का उपयोग नहीं. छोटी बच्ची है, 2.5 साल की होगी. वो मैं शब्द का उच्चार कभी नहीं कहती है. मुझे खाना है, मुझे कपड़े पहनना. वो, उसका नाम रीवा है. वो बोलती है रीवा दीदी कपड़े पहनेगी. रीवा दीदी भी बोलती है, रीवा भी नहीं केवल बोलती है, रीवा को भूख लगी है, रीवा खाना खाएगी. ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसका. ऐसी मासूमियत उन लोगों में होती है. तो क्योंकि उसके घर से सीधे आए हैं ना वो लोग. Children have no low desires, जिसको कमीनी इच्छाएं कहते हैं. हवस, कामपूर्ण विचार, इच्छाएं या कम जो नीच इच्छाएं उनमें नहीं होती है. When after becoming free of all childishness, a man really becomes childlike, he realizes God. कितना सुंदर सेंटेंस है. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. When after becoming free of all childishness, a man really becomes childlike when he realizes God. सारा बचपना खत्म होने के पश्चात जब मनुष्य सच में एक छोटे बच्चे जैसा मासूम बनता है,
तब उसे ईश्वर साक्षात्कार होता है, गॉड रियलाइजेशन मिलता है। मतलब जब उसकी अहम खत्म हो जाता है, ईगो खत्म हो जाता है, बच्चे जैसा बनता है, मतलब बच्चों में ईगोइज्म नहीं है, बचपना तो खत्म हो गया लेकिन ईगो भी खत्म हो गया, तब उसे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता है। Whether you like it or not, page 179. Whether you like it or not, you must soon grow up and cease being childish. आपको पसंद हो नहीं हो, आपको जल्द ही बढ़ना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा और बचपना आपका खत्म करना पड़ेगा। More and more you must enjoy letting your teachers teach you and your elders lead you while you are growing into men and women. आपको पसंद हो या ना हो, जैसे जैसे आपका बचपना खत्म होते जाएगा, आप मनुष्य पुरुष या स्त्री में तब्दील होते जाओगे, बढ़ते जाओगे, तैसे वैसे वैसे आपके शिक्षक जो आपको सिखाते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग जो आपको बढ़ते हुए आपका मार्गदर्शन करते हैं, वो आपको पसंद आना ही चाहिए, उसका आनंद पूरा आपने उठाना चाहिए। Unless you are willing to learn and ready to obey, they cannot help you as they would like to do. जब तक आपको वो जो कुछ सिखाना चाह रहे हैं, वो आप जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक आप उनके आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, तब तक वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार से वो आपकी मदद करना चाहते हैं। इस सेंटेंस में बहुत बड़ा कुछ है कि ठीक सदगुरु और गुरु और परफेक्ट मास्टर के बारे में भी यही है। भले वो परफेक्ट मास्टर है, अवतार है, ईश्वर है, हमारी बहुत मदद करना चाहता है, पर हम मैं नहीं भूलते हैं, उसकी सीख नहीं, वो सिखाना चाहता है विभिन्न एक्सपीरियंसेस से, अनुभवों से, कड़वे मीठे अनुभवों से, अच्छे बुरे अनुभवों से वो हमें कुछ सीख देना चाहता है। उन अनुभवों की हम सीख नहीं लेंगे, हम उसे स्वीकृत नहीं करेंगे, वो हमको आज्ञाएं देता है, उन आज्ञाओं का हम पालन नहीं करेंगे तो वो तैयार होके भी हमारी मदद नहीं करता। वो तो मदद के लिए हमेशा तैयार ही है। ही इज एवर रेडी टू हेल्प अस। इट इज अप टू अस whether to accept his help or not. By obeying him, by learning from the lessons he is giving us, we have to learn, we have to obey, then only he can help us. और बाबा ने हर जगह बोल के रखा है, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तत्पर शब्द है, तत्पर, तैयार हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा, बशर्ते हमें उनके आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। वो जो सीख देते हैं उसको हमें सीखना पड़ेगा। आगे बाबा कहते हैं इस संदेश में, जो बच्चों के लिए संदेश है, द होल ऑफ लाइफ इज लाइक प्लेइंग द गेम ऑफ हाइड एंड सीक इन विच यू मस्ट फाइंड योर रियल सेल्फ। ये जीवन एक पूरा हाइड एंड सीक का गेम है, नुका छुपी का खेल है ये जीवन। इस जीवन में हमें अपने स्वयं को, अपने मूल को खोजना है। I give you my blessings that you may succeed in this realization that life is all time play. मैं तुम्हें मेरे आशीर्वाद देता हूँ कि तुम ये खोज पाओ, ये जान पाओ, ये साक्षात्कार तुम्हें मिले कि ये जीवन केवल एक खेल है। God alone is real, all else is false. And so you must try to love God who is within us all. केवल ईश्वर ही सच है, बाकी सब कुछ झूठ है, भास है। और ये सच जो ईश्वर है, जो हम में से सबके अंदर है, उसको ढूंढने की तुम्हें कोशिश करनी ही चाहिए। To gain this love, you should try to be honest in your thoughts, words and actions. ये ईश्वरीय प्रेम, दैवी प्रेम पाने के लिए आपको आपके सभी विचारों में, शब्दों में, कार्यों में
ईमानदार होना चाहिए। ये बच्चों के लिए, हमारे लिए कोई अलग संदेश नहीं है, ये हमें भी लागू पड़ता है, हम भी उसके बच्चे हैं। बड़ी बात है ना ईमानदार होना, शब्द, विचार और कृति तीनों में भी ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। अगर हम बोलते कुछ है और करते कुछ और है तो ईमानदारी नहीं है, वो पाखंड है। ऐसा पाखंड जो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार हम लोगों को भ्रष्ट लगे, बराबर नहीं है, मुंहफट लगे, जो भी लगते हैं लगने दो। लोगों के लिए हमें अपने आप को बदलना नहीं, बदलना अपने आप के लिए या ईश्वर के लिए बदलना है, सच्चे में बदलना है। एक मन में बात है और बोलता कुछ और है, वो पाखंड, वो बाबा को कभी पसंद नहीं था। हिपोक्रेसी बिल्कुल बाबा को पसंद नहीं थी, है वैसे ही होना चाहिए। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि मॉडेस्टी और नम्रता में बहुत अंतर है, और वो जो थिन लाइन है उसका पालन, झूठी झूठी कहिए वो बहुत खतरनाक है। तो सचमुच में आप विनम्र है तो वो बात और है। फिर ये जो ऐसे विनम्र है, परीक्षा की घड़ी में विनम्रता सच्ची है कि झूठी पता चल जाएगा। पर हम किसको ठगा रहे हैं? अपने आप को ठगा रहे। तो हमें अपने आप से भी ईमानदार, सबसे पहले हमें अपने आप से ईमानदार होना चाहिए। आगे दूसरा संदेश बाबा ने युवाओं को दिया है, टू यूथ, ये बालकों के लिए, यंगस्टर, बालक, यूथ, युवाओं के लिए संदेश। इट इज द प्रिविलेज ऑफ यूथ टू बी फुल ऑफ एनर्जी एंड होप। अब मैं ये एक पैराग्राफ नीलम से थोड़ी विनती करती हूँ, मेरा इंग्लिश में पढ़ने के बाद इतना एक थोड़ा हिंदी में वो पढ़े, थोड़ा मैं मदद ले रही हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन जरूरत है तो करूँगी। मैं पूरा पैराग्राफ, नीलम आप तैयार रहना, मैं इंग्लिश पेज नंबर 179 में हूँ, हिंदी का पेज 252 है, और आपको इसको लोकेट करना आसान है क्योंकि युवाओं का संदेश से शुरुआत है। It is the privilege of youth to be full of energy and hope, not being caught in any ruts. Your dreams of the future have the advantage of being inspired by an unfettered imagination. In the glow of a newborn love, or in the warmth of a newly caught enthusiasm, you are quick to respond to the call for action and self-sacrifice. इसको हम हिंदी में जानेंगे। यस, जय बाबा। नीलम जी शुरू करें। जी, जय बाबा। युवकों के लिए शक्ति और आशा से परिपूर्ण होना युवकों का विशेष अधिकार है। पुराने ढर्रे में न फंसने के कारण तुम्हारे भविष्य के स्वप्न स्वच्छंद कल्पना द्वारा स्फुरित होने का लाभ उठाते हैं। नवजात प्रेम के जोश में अथवा उभरते उत्साह के आवेश में तुम अकर्मण्यता एवं आत्म बलिदान के आह्वान का प्रत्युत्तर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हो। ओके, थैंक यू नीलम जी। आपके यहाँ शायद दूसरा भी एक चल रहा होगा इंस्ट्रूमेंट, उसको बंद करना पड़े। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग चालू रखिए। अभी मेरा रिकॉर्डिंग तो बीच में ये हो गया था, तो आपकी इको वॉइस यहाँ पर हमको ही आ रही थी शायद। बराबर, आप लोगों को समझ में आ गया हिंदी वाला? बाबा कहते हैं थैंक यू नीलम जी। इको कैसा कम होगा वो देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि शायद आपको रिकॉर्डिंग के लिए दूसरा एक चल रहा है आपका इंस्ट्रूमेंट, राइट? नहीं। और एक मिनट, मैं जान लूँ आपसे। जी नीलम जी। नहीं, ये लैपटॉप ही चल रहा है, थोड़ा मैंने वॉइस कम करी अभी अब लैपटॉप की। अभी आपकी आवाज ठीक आ रही। हाँ, जब थोड़ा आप पढ़ वॉइस रहे थोड़ा थे, हाँ, ज्यादा थी इसलिए इको आई होगी। हाँ, अब इको नहीं आ रही, ठीक है, जी, ऐसे ही रहने देना। हाँ जी, थैंक यू। इसको दोबारा अब पढ़ना बाबा है? यहाँ पर कहते हैं युवाओं के लिए
युवाओं को ये बेनिफिट है, एडवांटेज है, फायदा है। क्या है कि वो शक्ति से, ऊर्जा से और आशा से भरपूर होते हैं। दुर्दम्य आशा होती है युवाओं, कोई भी युवा देखो, शक्ति भी, एनर्जी भी खूब होती है। अब जैसे हम बूढ़े होते हैं तो शक्ति कमी होती जाती है, एनर्जी कमी हो जाती है। और शक्ति है तो ईश्वर के बहुत पास में है, क्योंकि जब ईश्वर से सृष्टि का निर्माण हुआ तो ये सटल वर्ड जो है हमने देखा, इसमें मेहर बाबा अर्ली मैसेजेस में हमने फ्राइडे के दिन देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई। तो सृष्टि की उत्पत्ति में जो उत्पत्ति बिंदु है, ओम पॉइंट है, क्रिएशन पॉइंट है, वो ईश्वर से, जो परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में ईश्वर है, मूल रूप में, अत्यंत मूल रूप में ईश्वर जो है, उसके बिल्कुल पास में सूक्ष्म जगत है। मतलब वो, और ईश्वर क्या है? ईश्वर मतलब अनंत शक्ति। वही शक्ति युवाओं में भरपूर रहती है, लेकिन बुढ़ापे में वो शक्ति कम हो जाती है। और जो भ्रामक कल्पना उसमें नहीं रहती है, युवा अवस्था में दुर्दम्य आशा रहती है और भविष्य के उनके अपने सपने रहते हैं, और ऐसे सपनों से, कल्पना से वो बिल्कुल पूरे भरपूर जोश में रहते हैं। दुर्दम्य नई आशा होती है, सुहाने सपने होते हैं, प्रेम का नया अंकुर होता है, और उसमें उनका दुर्दम्य उत्साह होता है। ऐसी स्थिति में मतलब ये जो है, ये बैकग्राउंड फ्रूटफुल फलदायी बैकग्राउंड है। इसके कारण ऐसे युवाओं को तभी अगर जीवन का सही उद्देश्य समझाया जाए तो वो फलदायी होता है, क्योंकि कुछ भी त्याग के लिए वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। कोई भी एक्शन आप उनको बोलो ये करो, और उसके लिए अगर उनके दिमाग में बराबर बात पकड़ गई तो दे विल क्विकली रिस्पॉन्ड टू योर कॉल, और कोई भी क्रिया के लिए, त्याग के लिए वो तैयार रहते हैं, एक्शन के लिए वो तैयार रहते हैं। लाइफ वुड बी पुअर विदाउट these qualities that are predominantly present in youth। युवाओं में जो मुख्यत्वे प्रखर रूप में, स्पष्ट रूप से, प्रधान रूप से ये जो गुण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बिना जीवन निकृष्ट होगा। But if you are to derive the full benefit of the qualities with which you are abundantly endowed, you must also try to acquire some other qualities which are rare in youth। बाबा कहते हैं, लेकिन ये जो गुण है युवाओं में, वो दुर्दम्य आशा है, सपने सुहाने होते हैं, किसी भी त्याग के लिए वो तैयार रहते हैं, उनमें फुर्ती बहुत होती है, उत्साह होता है। इन गुणों को सही रास्ता मिलना चाहिए, उनका सही उपयोग होना है, और इसके लिए युवाओं में जो ये गुण है उसको सही मार्गदर्शन होना चाहिए। आज की ये विडंबना है, दुर्भाग्य है, जब हम समाज में देखते हैं कई सारे ये ऐसे युवा जो है ये गलत रास्ते जा रहे हैं। उनमें जो ये गुण है, उत्साह है, ताकत है, बेडरपना है, ये कई लोग अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करते हैं। राजनीति में इनको बहकाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इन गुणों का पूरा उपयोग करना है तो दूसरे भी कई गुण इन युवाओं में स्थापित करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। ये जो गुण युवाओं में है वो तो है, वो साहजिक है, स्वाभाविक है, नेचुरली है। अब दूसरे गुण युवाओं में कौन से होने चाहिए, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात आगे बाबा कह रहे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इन जो युवाओं में ऑलरेडी सहजता से, निसर्गतया गुण मौजूद है, उन गुणों से उनका सही उपयोग करने के लिए, मतलब हमारे यहाँ उपयोग का एक ही लाभ का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर साक्षात्कार।
जीवन का उद्देश्य सफल होने में, इन बंधनों से मुक्त होने में, इन गुणों का सही उपयोग होना है, तो उनमें और कुछ गुण आपको ऐड करने पड़ेंगे। वो कौन से? होप शुड बी 40, बहुत सुंदर है ये। होप शुड बी fortified by a courage which can accept failure without upset. This is very, very, very important. आज की पूरी संसार के युवा पीढ़ी के लिए इतना सुंदर ये मार्गदर्शक तत्व बाबा ने दिया है कि हर एक को अपने घर में यदि युवा है, बड़ा बोर्ड बना के घर में जगह जगह पर उसको लटका दो। बहुत सुंदर है ये। मेरा पढ़ने के पश्चात मैं नीलम को बोलूंगी हिंदी से फिर पढ़े, फिर उसकी हम चर्चा करें। होप शुड बी fortified by a courage which can accept failure without upset. Enthusiasm should be harnessed by the wisdom that knows how to wait with patience for the fruit of action. है ना? Idealistic dreams about the future should be balanced by a sense of the realities of the present. And the glow of love should allow itself to be illumined by the full exercise of prism. बहुत अत्यधिक सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ये। इसको एक बार नीलम जी हिंदी में पढ़ेंगे, फिर मैं इसको फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। जय बाबा। जय बाबा। आशा ऐसे साहस से सुसज्जित होनी चाहिए जो असफलता को शुद्ध हुए बिना स्वीकार कर सके। उत्साह को उस बुद्धिमत्ता से सुसज्जित करना चाहिए जो कर्म फल के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना जानती हो। भविष्य के लिए आदर्शवादी स्वप्न वर्तमान की वास्तविकताओं की अनुभूति से संतुलित होने चाहिए और प्रेम की ज्वाला को अपने आप को बुद्धि के पूर्व प्रयोग द्वारा अलौकिक होने देना चाहिए। जय बाबा। जय बाबा। थैंक यू नीलम जी। यस सुनीता दीदी बोलिए। सुनीता दीदी का हाँ, ये जो इन्होंने पढ़ा है वो सुरक्षित है। पहले हमारी बुक में आशा ऐसे साहस से सुरक्षित होनी चाहिए। अच्छा। और एक और है। हाँ जी बोलिए 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 दीदी। इस नई बुक में सुसज्जित होनी चाहिए। आशा ऐसे साहस से सुसज्जित होनी चाहिए। इसमें ये है। क्या है? ललित जी के द्वारा ट्रांसलेटेड ये बुक है। 219 पेज है। तो इसमें 2 शब्द केवल अलग हैं जो हम बताना चाहते थे, बस बाकी तो वही है। हम इसके जो गाथा है इसका मतितार्थ हम जानेंगे। जैसा कि अभी सुनीता दीदी कह रही हैं, तो मेरे इसमें भी सुसज्जित है। सुनीता दीदी की पहली आवृत्ति होगी, उसमें उन्होंने शायद सुधार किया होगा दूसरी आवृत्ति में। ललित जी द्वारा ट्रांसलेशन किया गया है, बहुत सुंदर है। अब हम इसका मतितार्थ जानेंगे। थैंक यू सुनीता दीदी, थैंक यू नीलम जी। बात यह है कि बाबा कहते हैं अब फोर्टिफाइड का गांगड़े सर हमको यहाँ पर इस चर्चा को विराम देने के लिए मैं विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ गांगड़े सर को कि चैट में फोर्टिफाइड का हिंदी अर्थ लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा। अब हम इसका मतितार्थ जानेंगे। ये युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। उनमें दुर्दम्य आशा है, लेकिन इस आशा को सजाना है। किसके साथ सजाना है? इस आशा को प्रबल करना है, बल देना है। थैंक यू गांगड़े सर। इस आशा को बल देना है। किसका बल देना है?
कि जब कोई अपयश होता है, फेल्यूर होता है, तो वो फेल्यूर को भी उतना ही धीरज के साथ स्वीकृत करने का डेयरिंग जो है, करेज है, धाड़स है, वो उनको दिखाना चाहिए। आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही मौलिक ये संदेश है। आज हम देखते हैं, चाहे ये स्कूल के बच्चे हो, चाहे कॉलेज के बच्चे हो, चाहे मैरिड हो, थोड़ा स्थिति चैलेंजिंग, आह्वानात्मक थोड़ी स्थिति जीवन में आ जाए तो खुदकुशी पे तोड़ जाते हैं, मार हाट पे टूट जाते हैं। वो गलत है। आप में दुर्दम्य आशा है, उत्साह है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको यश नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला, तो ये फेल्यूर को, अपयश को पचाने की भी हिम्मत आप में होनी है, ये बाबा कहते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप में जो उत्साह है, एंथुजियाज्म है, इसमें आपको थोड़ी होशियारी भी जरूरी है। उत्साह में आके कोई कदम नहीं उठाइए, 10 बार सोचो करने के पहले। विवेक पूर्ण क्रिया, इंटेलिजेंट एक्शन होनी चाहिए। ये जो आप में दुर्दम्य उत्साह भरा है, इसको आप धीरज का साथ दे दो, विजडम का साथ दे दो, होशियारी का साथ दे दो। आपका जो उत्साह है, उस उत्साह में आकर कोई भी अनइंटेलिजेंट एक्शन नहीं करना है, विवेक पूर्ण क्रिया करना है। और इस क्रिया का फल पाने के लिए इंतजार करने का धीरज भी आप में होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, जो बहुत इससे आगे चल के करेंगे कि युवकों में, इस उम्र में, युवा स्थिति में धीरज की, पेशेंस की अत्यधिक आवश्यकता होती है। समय के साथ चलते ही हम बूढ़ों में तो ऐसे ही धीरज आ जाता है, धीरज ही धीरज है, पेशेंस ही पेशेंस है, वेटिंग ही वेटिंग है। हर चीज का इंतजार करेंगे बूढ़े लोग, डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर का इंतजार करेंगे, ऊपर जाने के लिए भी वहां जगह खाली होती है कि नहीं उसका इंतजार करेंगे। लेकिन युवाओं में ये पेशेंस बहुत जरूरी है। उत्साह जब होता है, एंथुजियाज्म होता है, तो उत्साह में आकर कोई भी गलत कार्य नहीं करे, बुद्धि से कार्य करे, बुद्धि से निर्णय ले ले, और आपने जो कार्य किया है उस कार्य का अंजाम पाने के लिए, फल पाने के लिए धीरज रखे, पेशेंस रखे। आगे बाबा बोलते हैं, आइडियलिस्टिक ड्रीम्स अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में जो सुहावने सपने होते हैं, आदर्शवादी सपने होते हैं, इनको वर्तमान की असली स्थिति के तराजू में जो बैलेंस होना चाहिए। केवल आदर्शवादी स्वप्न देख के फायदा नहीं है, आज स्थिति क्या है, वास्तव क्या है, उसका भान भी उनको होना चाहिए, उसी के साथ उसको करना चाहिए। एंड द ग्लो ऑफ लव शुड अलाउ इटसेल्फ टू बी इल्यूमिनेटेड। प्रेम जो है अपने आप को उसको प्रकाशित होने दो, जोर जबरदस्ती से प्रेम नहीं होता है, वो उसका रीजनिंग होना है, रियलिटी है, वास्तव है। ये सही में दीदी आप कहते ये सही है, प्रेम को अपने आप प्रकाशित होने दो ना, जबरदस्ती से प्रेम नहीं होता। प्रेम का अर्थ ही नहीं समझते हैं इन लोगों को, प्रेम का असली अर्थ समझना जरूरी है। वो प्रेम भी, ये प्रेम भी, चाहे वो दैवी प्रेम हो, अपने आप प्रकाशित होने का इंतजार करो। ये संसार के बंधन मुझे नहीं चाहिए, मैं हर कृति करता हूं तो मुझे बंधन हो जाएंगे। मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं, देता भी है तो फिर मैं अपने आप जान दे देता हूं तो ईश्वर को मिल पाऊंगा, गलत, ये भी गलत है। उस प्रेम को अपने आप प्रकाशित होने दो, बाय द फुल एक्सरसाइज ऑफ रीजन। वहां पर
बुद्धि से उसको आलोकित होने दो। आगे बाबा कहते हैं, इट इज इजी फॉर यूथ to be so absorbed in realizing the ideal that it becomes bitter against the present and the past. युवाओं में अक्सर हम देखते हैं उनके आदर्शों में आदर्श उनके खरे उतरने में वो इतने तल्लीन हो जाते हैं कि जो वर्तमान है और भूतकाल है उसके प्रति उनके मन में एकदम कटुता होती है। ये क्या सही नहीं, सब संसार में गड़बड़ है, इतनी कटुता भर जाती है। परंतु बाबा कहते, बट इट इज एज वेल टू कल्टिवेट, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कल्टिवेट ए स्पिरिट ऑफ आइडियलाइजिंग द रियल while being appreciative of the heritage of the past. जो भूतकाल है वो उच्च परंपरा को गौरव करते हुए भी आज का वास्तव स्वीकृत करने की आदत भी उनमें पनपनी चाहिए। उसके आधार पर भूतकाल की उच्च परंपरा, आपके सुहाने आदर्श और आज का वास्तव, इसके बीच में ब्रिजिंग करने की आदत उनमें डालनी चाहिए। भूतकाल की परंपरा का प्रशंसक होते हुए वास्तविकता को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की भावना को अपनाना भी आवश्यक है। The world as it is may not seem to conform to the pattern which youth adores, but you must never forget that it is always good enough to merit your most loving attention. हो सकता है जिस आदर्श को, जिस रूप को आप चाहते हो, जिस आदर्श उस युवा के नजर के सामने है, जो उनको पसंद है, उसे दुनिया स्वीकृत नहीं करेगी, ये हो सकता है। परंतु आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए, it is always good enough to merit your most loving attention. वो आपको प्रेम से ही उनका ध्यान उसकी तरफ खींचना चाहिए। संसार अपने वर्तमान रूप में शायद उस नमूने के अनुरूप न दिख पड़े जिसका युवक उपासक है, परंतु तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि संसार सदैव इतना अच्छा है कि वह अति प्रेम पूर्वक ध्यान देने योग्य है। ये जो कटुता आपके मन में है कि अभी भूतकाल में ये हो गया, गलत हो गया, अभी सब वर्तमान गलत हो रहा है, ये कटुता अपने मन में मत रखो। जो आप चाहते हैं उसी को संसार स्वीकार करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये संसार प्रेम करने योग्य है, ये ध्यान रखो। फिर भी ये जीवन सुहाना है, फिर भी ये जीवन आनंददायी है, इस बात को युवा को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा बाबा ने इस बात पर जोर दिया है, लाइफ इज एडोरेबल। In your desire to improve the world, do not by becoming bitter surrender your right to be happy. बहुत important, बहुत सुंदर। संसार को सुधारने की इच्छा के कारण कटु बनकर अपने प्रसन्न रहने के अधिकार को मत खो। रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। खुश रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, हर व्यक्ति का खुश रहना अधिकार है। बाबा कहते हैं कि आपके मन में एक आदर्श है जिसको दुनिया स्वीकृत नहीं करती है,
आप सोचते हैं कि इस प्रकार से दुनिया होनी है, लेकिन दुनिया उस प्रकार से है नहीं। अब ये जो इसके कारण युवाओं के मन में जो कटुता होती है भूतकाल के प्रति, वर्तमान के प्रति, इस कटुता के कारण आप कटु बनकर अपने आप को कड़वा करेला मत बनाओ। बी हैप्पी। इस कटुता के कारण, क्योंकि दुनिया आपके हिसाब से नहीं है, क्योंकि आपके आदर्शों के हिसाब से दुनिया नहीं है, या दुनिया उसको स्वीकृत नहीं करती, उसको एक्सप्रेस नहीं करती, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है, इसके कारण आप पूरे दुनिया के दुश्मन मत बनो। बी हैप्पी। अपना आनंद इस कटुता में बहाओ मत। आप इस कटुता के कारण अपने आनंदी रहना का जो स्वभाव है, सहजता है, उसको बलि मत चढ़ाओ। आप खुश रहो। इस कटुता के कारण आपके आनंद में कमी नहीं आनी चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? सेम सेंटेंस। आगे चल के बाबा बोलते हैं, मैं वापस इसको पढ़ती हूँ आपके लिए इंग्लिश में। इन योर डिजायर टू इम्प्रूव द वर्ल्ड, संसार को सुधारने की आपकी इच्छा में, डू नॉट बाय बिकमिंग बिटर, कटु बन के अपना आनंद खो मत। डू नॉट बाय बिकमिंग बिटर सरेंडर योर राइट टू बी हैप्पी। खुश रहना आपका अधिकार है। आप चाहते ऐसा, संसार को सुधार नहीं सकते हैं, इसलिए कटुपन के अपने खुश रहने के अधिकार को समर्पित मत करो, खुश रहो। आगे बाबा कहते हैं, यूथ लव्स फ्रीडम एंड देयरफॉर हैज अ नेचुरल इंपल्स टू रिबेल अगेंस्ट ऑल अथॉरिटी। स्वयं सिद्ध, मनमौजी, स्वतंत्र रहना युवाओं का मन पसंदीदा खेल होता है। सभी युवावस्था में सब ऐसे ही चाहते हैं, मैं स्वतंत्र, मैं अपने मन का राजा हूँ, मनमौजी हूँ, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वही मैं करूंगी, है ना। एक सहज भाव होता है युवावस्था का। स्वतंत्रता ये सहज प्रवृत्ति होती है युवावस्था में, और इसके कारण सभी अधिकारों के विरोध में वो विद्रोह करते हैं। विद्रोह की भावना होती है, ये सहज प्रवृत्ति है युवावस्था की। दिस इज वेल एंड गुड, बट ठीक ही है, बाबा कहते हैं ठीक है, परंतु यू शुड मेक अ रियल एफर्ट टू कीप फ्री ऑफ द मेनी इल्यूजन्स टू विच यूथ इज particularly susceptible। ठीक ही है, लेकिन जो अनेक लुभावन आपके आसपास में है, प्रलोभन आपके पास है, जो भास आपके पास है, इनके आप बलि ना बनो, इसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपको स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ स्वैराचार नहीं है ना। कॉलेजों में अक्सर वाद विवाद में ये सब्जेक्ट होता ही होता है। स्वतंत्रता प्रभावी है, ये स्वतंत्रता से स्वैराचार पनपता है, होता है ना। तो बाबा कहते हैं ठीक है, आप स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन आपके आसपास में जो प्रलोभन है उसके बलि मत बनो, उस भास के बलि मत बनो। True self-expression need not include irrelevance for others। क्या है? True self-expression need not include irrelevance for others। अपने आप को प्रकट करना है, अपने आप को प्रस्तुत करने का अर्थ दूसरों के प्रति असंवेदनशील नहीं होना है, ठीक है। आप उत्साह से भरे हैं, आपकी आशा है, आप स्वतंत्रता चाहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरों के प्रति असंवेदनशील बनो। मतलब दूसरी भाषा में
आपको दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, उनके प्रति भी आपके मन में संवेदनशीलता होनी चाहिए। ना कि मेरे मन में आया मैं अपना मन मौजी उठो, किसी को मार, उसको दे उसको दम, जो आजकल हम देखते हैं, वो नहीं होना। ये असंवेदनशीलता है। आपको असंवेदनशील नहीं होना है दूसरों के प्रति। True criticism need not involve snobbishness or cynicism. टीका टिप्पणी करना ठीक है, लेकिन ये टीका टिप्पणी में घमंड नहीं होना चाहिए। ये टीका टिप्पणी में घमंड नहीं होना चाहिए। आलोचना करना ठीक है, टीका टिप्पणी ये खोट है, इसमें ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, दैट इज ओके, पर उसने कुटिलता नहीं होना चाहिए, द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल हम क्या देखते हैं, क्रिटिक्स भी होता है, साथ में इतना कटुता होती है, इतना द्वेष भरी वो क्रिटिक्स होता है, इतना घमंड होता है, वो नहीं। अरे भाई गलत है, हाँ ये तेरा गलत है, प्रेम से भी तो बोल सकते हैं, उसमें द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। ट्रू फ्रीडम डिड नॉट मैनिफेस्ट हॉस्टिलिटी और सेपरेटनेस। असली स्वतंत्रता वो है जिसमें वैर भाव नहीं होना है, शत्रुता नहीं होनी है, द्वेष नहीं होना है, विरोध नहीं होना है। वही सही स्वतंत्रता है। आपको फ्रीडम चाहते हैं, अच्छी बात है, पर उस आपके फ्रीडम में दूसरों के लिए असंवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए, दूसरे के लिए द्वेष नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए, शत्रुता नहीं होनी चाहिए। ऐसा आपका फ्रीडम है तो अच्छी बात है। ऐसा फ्रीडम का प्रगटीकरण, स्वतंत्रता का प्रगटीकरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां सेपरेटनेस हो, है ना, विभक्त नहीं हो, तुम और मैं अलग नहीं है। आपकी स्वतंत्रता के कारण देश के टुकड़े या किसी भी के विभक्त भाव, सेपरेटनेस, बाबा कहते ट्रू फ्रीडम नीड नॉट मैनिफेस्ट हॉस्टिलिटी और सेपरेटनेस। सही स्वतंत्रता में यह विभक्त भाव, द्वेष, विरोध, वैर भाव नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी बात है। True freedom need not manifest hostility or separateness. मतलब एकता उसमें भी होनी चाहिए, संवेदनशीलता वहां पर होनी चाहिए, नम्रता वहां पर होना चाहिए, प्रेम वहां पर होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए वो बोल के बाबा ने क्या होना चाहिए वो बताया है। Freedom without responsibility is a doubtful boon. जिम्मेदारी के बिना स्वतंत्रता मतलब एक आशंका है, शाप है। स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, जिम्मेदारी भी निभाना सीखो। जिम्मेदारी आप नहीं लेते हैं और स्वतंत्रता चाहिए, एक तो शाप है। Freedom is worth having only where there is self-restraint and willingness to cooperate with others. वही स्वतंत्रता मौलिक है जहां दूसरों के प्रति आदर है, प्रेम है, साहचर्य है, सहयोग है और स्वयं पर नियंत्रण है, कंट्रोल है। आपको स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, ले लो, लेकिन वहां सेल्फ रिस्ट्रेंट सबसे पहले चाहिए, जिम्मेदारी का भान चाहिए, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता चाहिए
औरों के प्रति प्रेम भाव चाहिए, दूसरों के प्रति सहयोग चाहिए, तब उस स्वतंत्रता का अर्थ। कितनी सुंदर, बहुत बड़ी सीख है ये आज की युवाओं के लिए, तो खास करके हर युग के, कोई भी स्थिति के, कोई भी जाति, कोई भी धर्म के, कोई भी देश के युवा के लिए ये सुंदर संदेश है। मेरी प्रार्थना है आप सब लोग, आपको चाहिए तो इसको पूरा हिंदी, इंग्लिश, हिंदी में भी तो आपके पास, इंग्लिश में तो आपके पास आ ही गया। जो जो लोग लिसन ह्यूमैनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में है, उसमें पेज नंबर 179 180 को ले लो, कॉपी पेस्ट करो और दौड़ो, सब जगह उसको प्रसारित करो। जिनके पास हिंदी की किताब है उसको थोड़ा सरल हिंदी करके उसको प्रसारित करो। आपके जितने भी सोसाइटी का ग्रुप है, आपके रिश्तेदारों का ग्रुप है, आपके स्कूल फ्रेंड का ग्रुप है, हर जगह इसको प्रसारित करो। बहुत ही मौलिक संदेश है, हर युवा के लिए उपयुक्त है। आगे बाबा कहते हैं, यूथ इज ऑलवेज विलिंग टू एक्ट एंड टेक रिस्क। युवा हमेशा ही कटिबद्ध रहते, कृति के लिए उतावली ही रहते हैं और जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। कार्य के लिए और जोखिम के लिए युवा हमेशा तैयार ही रहते हैं। It should be allowed to yield freely to this fearless and imperative urge of life within. इनके अंदर ये जो अग्नि है कार्यशीलता की, जोखिम पत करने की, इसको बिना डरे इसको पनपने दो और उनके अंदर किसी भी रूप से बाधित नहीं होने वाले उनके जीवन में ये अर्ज है वो प्रदीप्त होने दो। बट while engaged in action, youth must take every care that it is creative and not destructive. आपके जीवन में ये कार्यशीलता की ऊर्जा ऐसी पनपने दो, लेकिन युवाओं को ये खबरदारी लेनी है, ये केयर लेनी है, ये संभालना है कि उनकी हर क्रिया सकारात्मक हो और विनाशकारी नहीं हो। युवाओं की हर क्रिया सकारात्मक होनी चाहिए, विनाशकारी नहीं होनी चाहिए। इसका ख्याल युवाओं को होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिस्ट्रक्टिव। आए दिन उठो, यहाँ तोड़ो फोड़ो, वहां जलाओ, ये गलत। आपकी क्रिया सकारात्मक होनी चाहिए। बांध बंधाओ, रास्ते निर्माण करो, पेड़ लगाने के लिए गड्ढे खोदो, व्यभिचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, डाउरी सिस्टम बंद करो। क्रियाशील सकारात्मक क्रिया होनी चाहिए, विनाशकारी नहीं होनी चाहिए। लेट योर वॉचवर्ड ऑलवेज बी लव एंड सर्विस। केवल प्रेम और सेवा, यही आपका ध्येय होना चाहिए, आपके वॉचवर्ड होने चाहिए। बहुत सुंदर संदेश बाबा ने दिया है। अब आगे चलते हैं। बाबा ने युवाओं के लिए संदेश दिया, बालकों के लिए दिया। अब हम संदेश पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे इसको फास्ट पढ़ने की। टू स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, सोशल वर्कर्स एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन सर्वेंट्स। पहले बाबा ने संदेश दिया युवकों, बालकों के लिए, फिर युवकों के लिए। अब बाबा संदेश दे रहे विद्यार्थी, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संस्थाओं में कार्य करने वाले सर्वेंट्स, पगारदार, लोक सेवक ना, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कार्य करने वाले, फिर वहां मंत्रालय से लेके नेशनल बैंक वाले सब आ गए, स्कूल से के टीचर वगैरह सब आ गए। लिटरेसी मतलब देखेंगे ना तो यहाँ पर समाज का ऐसा कोई हिस्सा छोड़ा नहीं है। केवल महिलाओं के लिए कोई संदेश नहीं है यहाँ पर बाबा तो वो सब डिस्क्रिमिनेट करते नहीं शायद, पर यहाँ पर नहीं है। बालकों के लिए है, युवकों के लिए है, बूढ़ों के लिए भी नहीं है। आगे हरिजन और लेबर के लिए है, प्रोफेशनल्स वालों के लिए है, जनरल मैसेज भी है। जनरल में शायद बाकी लोग आ जाएंगे। चलो आगे पढ़ते हैं इस
और संदेश, सुंदर संदेश को बाबा कहते हैं, लिटरेसी इज नॉट एजुकेशन and education is not culture, and all this together do not constitute ज्ञान और gnosis. सुंदर, पहला ही जोरदार धमाका है ना? मेहर शोभा जी, कितना सुंदर है पहला ही सेंटेंस. लिटरेसी इज नॉट एजुकेशन. साक्षरता मतलब शिक्षण नव्हे. साक्षरता मतलब शिक्षा नहीं, शिक्षा मतलब संस्कृति नहीं, और ये सब मिलके असली ज्ञान नहीं. कितनी बड़ी बात है. लिटरेसी इज नॉट एजुकेशन. साक्षर होना मतलब शिक्षा नहीं है. एजुकेशन इज नॉट कल्चर. शिक्षा प्राप्त की मतलब संस्कृति नहीं है. आप सुसंस्कृत, सुशिक्षित है मतलब सुसंस्कृत तब तक नहीं है जब तक आप वो सुसंस्कृत दिखाते नहीं. एंड ऑल दिस टुगेदर, साक्षरता, शिक्षा, संस्कृति, ये सब मिलके असली ज्ञान नहीं है. असली ज्ञान कुछ और है. दिस स्टैंड्स इन अ क्लास बाय इटसेल्फ, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी concomitant factors. concomitant मतलब साथ साथ चलने वाले सहगामी पहलू. ये अपने आप में एक वर्ग है, क्लास है. दूसरे कोई भी फैक्टर से वो सहगामी है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कॉन्कोनेंट फैक्टर्स. मतलब क्या? वह तो किन्हीं भी सहगामी कारणों से परे एक अलग ही श्रेणी है. कौन सी? असली ज्ञान, ग्नोसिस, रियल ज्ञान. इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस इनवाइट एक्सप्लॉइटेशन. सही बात है. बट लिटरेसी कैन ऑल्सो बिकम अ विलिंग टूल इन द हैंड्स ऑफ दोज हु एक्सप्लॉइट. आज की स्थिति बाबा वर्णन कर रहे हैं. Illiteracy and ignorance invite exploitation. अज्ञान और अशिक्षिता के कारण शोषण होता है, हो सकता है, आमंत्रित करता है. आपके अंदर का अज्ञान और आपकी अशिक्षितता, अक्षर निरक्षर होने से शोषण होता है. परंतु ये साक्षरता भी शोषण करने वालों के हाथ का एक हथियार, साधन हो सकता है. बात सही है. एजुकेशन डिवॉइड ऑफ कल्चर इज इनहेरेंटली डिस्ट्रक्टिव. अगर सुसंस्कृतता नहीं है तो ये शिक्षा जो आप प्राप्त करते हैं ये विनाशकारी हो सकती है. Although on the surface it seems to represent progress. ऊपर से आपको लगता है प्रगति हो रही है, परंतु कितना शोषण वहां पर हो रहा है, कितना विनाश हो रहा है. एक रास्ता बनने में कितने पेड़ कट रहे, मतलब डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये कोई देखता नहीं. Since all types of people have claimed that their greatness constitutes culture, thy word has become infinite in the minds of the public. Very, very important. True culture is the result of spiritual values assimilated into life. अब कौन पढ़ेगा इसको? आपका सेकेंड पैराग्राफ है, पेज नंबर हिंदी में है 253. थोड़ी मदद चाहती हूँ. सुनीता दीदी आप पढ़ोगे? नीलम को पढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं, उसी को पढ़ने जी. नीलम वो रेडी है. हाँ, नीलम को पढ़ने दीजिए. जी पहला ही पैराग्राफ पढ़ना है जो आपने बताया है अभी. हाँ, वो भी पढ़ो, दूसरा भी पढ़ो, थोड़ा आराम जय बाबा. गले को हो जाएगा मेरे. थैंक यू. साक्षरता शिक्षा नहीं है और शिक्षा संस्कृति नहीं है और इन सब का योग ज्ञान नहीं है. वह तो किन्हीं भी सहगामी कारणों से परे एक अलग ही श्रेणी है. निरक्षरता तथा अज्ञानता शोषण को आमंत्रित करते हैं.
परंतु साक्षरता शोषण करने वालों के हाथ की मनचाही कठपुतली भी बन सकती है। संस्कृति विहीन शिक्षा निसंदेह विनाशकारी होती है, भले ऊपर से वह प्रगति सूचक प्रतीत क्यों ना हो, क्योंकि अनेक प्रकार के लोगों ने दावा किया है कि उनकी महानता से ही संस्कृति बनी है। यह शब्द जनसाधारण के मनों में अस्पष्ट सा हो गया है। ऊंची संस्कृति की उत्पत्ति जीवन में समाविष्ट हुए आध्यात्मिक गुणों से होती है। अतः तुम्हें उस आध्यात्मिक संस्कृति अच्छा, के एक मिनट यहाँ थोड़ा रुक जाना। अरे सॉरी, जी। मैं तो म्यूट करना भूल गई थी अपने आप को। जी उसने क्या किया, 2 पैराग्राफ इकट्ठे कर लिए। ये अतः है ना, वहां से हमको अभी पढ़ना है इंग्लिश में, या ठीक है आप पढ़ लीजिए, फिर इंग्लिश पढ़ लेंगे, चलेगा। कंटिन्यू। ओके, जय बाबा। जी। अतः तुम्हें उस आध्यात्मिक संस्कृति के आदर्श को अपने सम्मुख रखना चाहिए जो एक बार विकसित होने पर सभी शैक्षणिक, तकनीकी, औद्योगिक, सामाजिक, नैतिक एवं राजनीतिक कार्यों को जीवन तथा सौंदर्य प्रदान करता है और एकता प्रदान करने के लिए उनकी भिन्नताओं को भेद कर निकल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक राष्ट्र अथवा व्यक्ति के जीवन में उच्चतम चरित्र का आविर्भाव होता है। जय बाबा। थैंक यू नीलम जी। अभी ये जो अंत का पैराग्राफ पढ़ा उसको हमको इंग्लिश में भी पढ़ना है, और दूसरा पैराग्राफ को हमको चर्चा करनी है, कि क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर दिया है। क्योंकि अनेक प्रकार के लोग दावा करते हैं कि उनके ही वजह से, उनकी महानता से संस्कृति बनी है, लेकिन ये जनसामान्य इसको एक्सेप्ट करेंगे ही, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं कि सच्ची संस्कृति की उत्पत्ति, जो असली कल्चर है, वो कैसे निर्माण होता है? वो जीवन में जो आध्यात्मिक गुण हम समाविष्ट करते हैं, जिन आध्यात्मिक गुणों को हम हमारे जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा बना देंगे, उससे संस्कृति बनती है। किसी व्यक्ति, संगठन, धर्म या ग्रुप के द्वारा संस्कृति निर्माण नहीं होती। क्या है कल्चर? संस्कृति क्या है? दूसरों की मदद करना, दया भाव दिखाना, प्रेम भाव होना, स्नेहशील होना, ये कल्चर का भार है। अपने आप को जोखिम में डालकर, तकलीफ देकर, अपने एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन टू हेल्प अदर्स, ये संस्कृति। हमारा संस्कृति क्या सिखाती है? स्नेह भाव, दया भाव, क्षमाशीलता, है ना। ये कहाँ से आए? ये बोलते हमारी संस्कृति ऐसी है। तो ये संस्कृति किसी ने बनाई ही नहीं है। ये सारे तो आध्यात्मिक गुण है। जब इन आध्यात्मिक गुणों को हम अपने आचरण में लाएंगे, जीवन में लाएंगे, तब संस्कृति बनती है। कल्चर, दैट इज कॉल्ड कल्चर। क्या बोलते हैं? अरे क्या कल्चर है इनका। आत्म प्रौढ़ी, अभिमान और अहम, ये कल्चर नहीं होता है। नम्रता कल्चर है। दूसरों को लूट कर स्वयं बड़ा होना और अमीर होना, ये संस्कृति नहीं है। लेकिन अपने अमीर को लुटा के दूसरों को अमीर बनाना, दूसरों की सहायता करना, ये कल्चर है जो टाटा में हमें दिखता है। यह आध्यात्मिक गुण है। स्नेह भाव, दया भाव, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, ये कल्चर है, ये संस्कृति है। ये किसी ने बनाई क्या? ये आध्यात्मिक गुण है। वो हम हमारे जीवन में आचरण करेंगे, हमारे समाज में उसका आचरण करेंगे, तब संस्कृति बनेगी, अपने आप पनपेगी।
इसके लिए बाबा ने ये बहुत बड़ा इसमें यह है, 3 ही सेंटेंस है बट सुंदर है। ऐसे पढ़ के जाएंगे तो शायद इधर और इधर नहीं जाएंगे अंदर। ट्रू कल्चर इज द रिजल्ट of spiritual values assimilated into life। जीवन में जो आध्यात्मिक गुणों को हम पनपते हैं, आचरण करते हैं, उसका बीजारोपण करके उनको बढ़ाते हैं, संभाल के रखते हैं, उसी से सही संस्कृति बनती है। अगर कोई कहता है कि हमने ये संस्कृति बनाई, ये सच नहीं। आगे बाबा कहते हैं therefore, इसके कारण you must keep before you the ideal of that spiritual culture। इसके कारण आपको अपने नजर के सामने उस आध्यात्मिक संस्कृति का आदर्श आपको नजर के सामने, उस आध्यात्मिक कल्चर को आपको अपनाना है। विच, कौन सा आध्यात्मिक गुण, कौन सा आध्यात्मिक आचरण, विच डेवलप्ड imparts life and beauty to all undertakings, educational, technical, industrial, social, moral, and political, and pierces through their differences to produce unity। वो आध्यात्मिक आचरण जो हर किसी क्षेत्र को विकसित कर देगा, रिच बना देगा, संपन्न बना देगा, फिर जीवन के सभी क्षेत्र, कोई क्षेत्र उससे अनछुआ नहीं है, सभी की गरिमा और सौंदर्य बढ़ जाएगा। सभी अंडरटेकिंग्स, फिर चाहे वो शैक्षणिक हो, तकनीकी हो, औद्योगिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, राजनीति हो, ये सबको भेद करेगा। वो आध्यात्मिक गुण इन सभी संस्थानों में यदि आप विकसित करेंगे तो इनके सबके भेद वो पार कर देगा। ये सारे भिन्नता नष्ट करके जीवन में एकता लाएगा। This results in the development of the highest character in the life of a nation or individual। इस प्रकार से आध्यात्मिक गुणों को विकसित करके जब किसी व्यक्ति का या समाज का या राष्ट्र का जीवन होगा, तो वो किस प्रकार का जीवन होगा? जो आध्यात्मिक गुणों पर आधारित है, वो हाईएस्ट कैरेक्टर होगा, उच्च प्रकार की गरिमा होगी, उच्च कैरेक्टर होगा। एक व्यक्ति का, एक राष्ट्र का निर्माण जब ऐसे नीति मूल्यों पर, ऐसे आध्यात्मिक गुणों पर, तत्वों पर आधारित है, वो राष्ट्र की गरिमा कुछ और होगी, उस व्यक्ति का जीवन चरित्र कुछ और होगा। All men in the flesh are unquestionably equal। जो भी हार्ड मास के व्यक्ति है वो सब इक्वल है, समान है। आपकी हड्डी अलग है और हमारी हड्डी अलग है क्या? नहीं। पूरे विश्व में जितने मनुष्य है उनका रक्त एक टाइप का है, मतलब रक्त में रक्त ही है। किसी में के धमनियों में रक्त बहता है और किसी के धमनी में पानी बहता है क्या? दूध बहता है क्या? जहां तक एक सवाल है, मनुष्य का कॉमन क्या है? खून उनका कॉमन है, रक्त कॉमन है, मांस उनका कॉमन है ना? मांसपेशी जो कहते हैं वो भी कॉमन है, वो हाड़ा मांस, इसीलिए बोलते हैं हाड़ा मांसाचा माणूस। ये सब इक्वल है, भिन्न नहीं है। येट नो टू मेन आर इक्वल, है ना? सबका खून भी है, सब में मांसपेशी भी है, फिर भी कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं है। Despite the fact that one sun shines on the world, sunshine is not the same the world over। एक ही सूरज पूरे संसार में चमकता है, प्रकाशित होता है, ये तथ्य है, सही है, सब मानेंगे। फिर भी उस सूरज की गर्मी, उसका प्रकाश पूरे संसार में एक जैसा नहीं है।
रेगिस्तान में वो बहुत तपता है और हिमालय में कम तपता है। सूरज वही है, वो सबको गर्मी देता है, प्रकाश देता है, लेकिन उसकी भिन्नता है। टेम्परेचर आप देखते हैं ना, न्यूज में आता है ना आखिरी में कि कौन से शहर में आज टेम्परेचर उच्चतम कितना है, नीचतम कितना है। तो जैसा एरिया है, प्रदेश है, उसके हिसाब से वो सनशाइन अलग है, भिन्न है। इन देयर होप्स एंड देयर फियर्स मेन आर द सेम एवरीवेयर। उनकी आशाओं में, डर में मनुष्य हर जगह एक जैसा है। At a given moment, this one is antagonistic to that one. फिर भी किसी एक समय में हम देखेंगे तो ये एंटागोनिस्टिक को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे सुनीता दीदी? एंटागोनिस्टिक, इसको हिंदी में पढ़ेंगे। हाड़ मांस वाले समस्त मनुष्य निस्संदेह एक समान है, फिर भी कोई दो मनुष्य एक जैसे नहीं होते। यद्यपि एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, तथापि संसार भर में उसका प्रकाश एक सा नहीं होता है। अपनी आशाओं और निराशाओं में सब लोग हर जगह एक जैसे ही है, तथापि किसी एक निश्चित समय पर एक व्यक्ति दूसरे का क्या करने लगता है? एंटागोनिस्ट मतलब विरोध करने लगता है। लव फॉर गॉड, लव फॉर फेलो बीइंग्स, लव फॉर ऑफ सर्विस एंड लव ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस, इन शॉर्ट लव in any shape and form is the finest give and take in existence. किसी भी रूप में बाबा कहते हैं प्रेम करो, पर करो प्रेम ईश्वर से प्रेम करो, अपने सहयोगियों से, सहकारियों से प्रेम करो, सेवा से प्रेम करो, स्वयं त्याग से प्रेम करो। संक्षेप में जीवन के किसी भी रूप में, किसी भी शेप में, किसी भी आकार में ये अस्तित्व का गिव एंड टेक होता है। प्रेम करो, प्रेम पाओ। Ultimately, it is love that will bring about the much desired equating of human beings all over the world. अंततः प्रेम ही है जो पूरे संसार में मनुष्य को एक समान बना देगा, and without necessarily disturbing the inherently diverse traits of mankind. मनुष्य में ये जो स्वभावता ही विशेषताएं हैं, उनके मनुष्य की भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं। हर मनुष्य की एक विशेषता है, सबकी विशेषताएं हैं। भिन्न भिन्न विशेषताओं को डिस्टर्ब किए बिना, बाधा पहुंचाए बिना पूरे विश्व के मनुष्य को एक करेगा वो प्रेम। सब में कॉमन है वो प्रेम। प्रेम के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है कि जो प्रेम के द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती। सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए ये मनुष्य को भी एक जैसा बनेगी, फिर भी उनकी विशेषताएं भिन्न भिन्न अलग रखते हुए। इट इज इन्फिनिटली बेटर टू होप फॉर द बेस्ट देन टू फियर फॉर द वर्स्ट। अनंतता से बाबा कहते हैं अच्छे की आशा रखना अच्छा है, बुरे का डर रखने से अच्छे की आशा रखना अच्छा है। टाइम इज कंपोज इक्वली ऑफ नाइट एंड डे। दिन और रात में समय एक जैसा बटा है। In its inevitable course of ups and downs, the world is fast approaching once again a glorious time. हमारे उतार चढ़ाव के बीच में सतत विश्व एक प्रकाशमय पहाड़, सूरज, प्रकाशमय दिन की शुरुआत की तरफ विश्व बढ़ता है। My blessings to you all. आप सबको मेरे आशीर्वाद। ये इस किसके लिए कहा था? विद्यार्थी, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संस्थाओं में कार्य करने वालों के लिए। क्या है? प्रेम का संदेश दिया गया है। संस्कृति क्या है और आध्यात्मिक गुणों को अपने जीवन में कैसा उतारना है, ये सबके लिए कॉमन दिया गया।
यदि आप चाहते हैं कोई सवाल जवाब हो तो खोल देंगे सेशन उसके लिए। यदि आप चाहते हैं कि आगे का संदेश पढ़े तो आगे का संदेश पढ़ेंगे। छोटा है पर खत्म करना थोड़ा सा स्पीड कम पड़ेगा। हरिजन एंड लेबरर्स। हरिजन है ना, आजकल जिसको SC ST कहते हैं या अनटचेबल्स उस समय में कहते हैं, अस्पृश्य लोग और कामगार लोग, उनके लिए आगे का सुंदर संदेश है। अब आप चाहते हैं कि सवाल जवाब, किसी को कोई सवाल करना है? अच्छा, आज की प्रार्थना सर केशव कुंवर सर आप प्रार्थना करेंगे आज की। और मैंने आरती का किसी को बोला है क्या, मुझे याद नहीं है। हाँ, निशिकांत नाइक भाव है, आपको आरती करनी है और फिर दूसरी आरती। यस, केशव कुंवारे सर आपको प्रार्थना करनी है। आप सुन रहे हैं कुंवारे सर? सवाल कोई है? हैंड रेस करिएगा प्लीज, अगर सवाल है तो, या अंगूठा दिखाएगा। नहीं है तो मैं आगे पढ़ूं? क्या करना है? आगे पढ़ना है? यस, सुषमा मोबोल। हाँ, माफ करना, जो आगे सुनना चाहते हैं उनके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि सुषमा कंटिन्यू रीडिंग। संतोषी वर्मा जी, यस, एक हैंड रेज है यहाँ पर, उनको सवाल पूछने देते हैं। जय बाबा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक माइक बंद है। माइक ओ, अनम्यूट। आई एम सो सॉरी। सुषमा मोबोड़, बोलिए आपका क्या सवाल है? जय बाबा, आई एम सो सॉरी। चुकीने झाला आहे ऍक्च्युली, ओ, मला थंब दाखवायचा होता पण मी हँड रेज मुझे लगा ही ऐसा। थैंक यू। ओके, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड आफ्टर मीटिंग प्लीज। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मैं ओह, फिर मैंने अपने आप को हाँ। म्यूट किया। ओह सॉरी। 5 ही मिनट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना फास्ट कर सकते हैं। जो अस्पृश्य और कामगारों के लिए बाबा का संदेश है, टू थिंक दैट बर्थ और प्रोफेशन इज द बेसिस फॉर डिफरेंस बिटवीन मेन इज टू ड्रीम इन द पास्ट एंड रिमेन डेड टू द प्रेजेंट। बाबा जाहिर करते हैं कि किसी के जन्म से या उसके व्यवसाय से, इसके आधार पर लोगों में बंटवारा करना, फर्क करना, ये भूत के लिए, जो भूतकाल, जो वास्तव में भूत है, मर गया है, ऐसे मृत भूतकाल के लिए स्वप्न देखना, और भविष्य के लिए, सॉरी, इज टू ड्रीम इन द पास्ट, मतलब भूतकाल के सपने देखना और वर्तमान के प्रति मृत हो जाना है। इन शॉर्ट बाबा बताना चाह रहे हैं, जन्म से और व्यवसाय से आप लोगों में फर्क नहीं कर सकते। इन दोज थिंग्स विच रिप्रेजेंट ट्रू वैल्यू इन ह्यूमन हेरिटेज, ऑल मेन आर इक्वल। मनुष्य का जो परंपरा है, विरासत है, उसके सही मूल्य को अगर हम देखते हैं, जो प्रतीत होते हैं सही मूल्य, इससे सभी मनुष्य एक जैसे हैं। उनमें केवल जन्म के आधार पर भेद करना गलत है। इसका मतलब आप वर्तमान के प्रति मृत है। केवल उनके व्यवसाय के कारण उनमें भेद करना ये भी गलत है। Cleanliness of mind and body have never been, never and never can be the monopoly of any one class or creed.
मन और शरीर की स्वच्छता किसी एक ही जाति या किसी एक ही वर्ग की विरासत नहीं है, एकाधिकार नहीं है। मन की और शरीर की शुद्धता रखना हर एक का अधिकार है। दे शुड बी एस्पायर्ड टू एंड कैन बी अचीव्ड बाय एवरीवन। इसकी आकांक्षा हर कोई और हर जगह की जा सकती है। एट द सेम टाइम इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड that to maintain such purity in the face of increasing opposition from various directions will entail suffering. उसी के साथ ये भी आपको समझना चाहिए, आपको इसका भी एहसास रखना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए कि इस प्रकार की शुद्धता रखना, इसके लिए सभी जगह से बहुत आपका विरोध हो सकता है और इसके कारण आपको अनंत यातनाएं भी हो सकती है। उस समय की स्थिति ही ऐसी थी, आज ये स्थिति नहीं है। अस्पृश्यों की और कामगारों की स्थिति उस समय बहुत दयनीय थी और इस स्थिति से इनके लिए बाबा ने बहुत कार्य करके उनको उस स्थिति से बाहर निकाला है। आज चित्र बदल गया है। आज ये शब्द भी आप यूज करो तो आपके ऊपर कायदे से कार्रवाई हो सकती है। The spiritual status of any people is in direct proportion to its ability to suffer. देखो कितनी बड़ी बात है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये सेंटेंस है। बाबा कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, जनों का आध्यात्मिक स्थिति जो है उनकी यातनाओं को सहने की शक्ति पर निर्भर है। यातनाओं को सहने की शक्ति के ऊपर आपकी आध्यात्मिक स्थिति निर्भर है, आपका आध्यात्मिक स्टेटस निर्भर है। कितनी बड़ी बात है। जितनी यातनाएं अधिक उतना आपका आध्यात्मिक स्टेटस उच्च। सफरिंग शुड बी इंटेलिजेंट एंड डीपली पेनिट्रेटिंग। ये यातना जो है विवेक पूर्ण होती है और भेदक होनी है गहराई तक। When a people develop their spiritual outlook on life, their outlook automatically increase their capacity to suffer. जीवन में ये यातनाओं को वो आध्यात्मिक आधार पर देखेंगे, उनका विचार करेंगे तो उनकी सहने